एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो पहले ऐसे करते हैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो अपन ने बनाई थी, है ना, पिछले वीडियो में, तो उसको एक बार बना लेते हैं बगल में साइड में, है ना, रेफरेंस के लिए। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो कुछ ऐसी दिखती है ना, ये अपन देख चुके हैं। और इस वेव का जो एनवेलप है ना, सिग्नल बेसिकली वही है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में आपने क्या देखा था कि जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है ना, उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से थी, साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। और जो कैरियर वेव है उसकी इक्वेशन ये थी, है ना, साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। फिर हमने जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनी है ना, तो वो क्या थी, बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड वेरी कर गया कैरियर वेव का सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, साइन ओमेगा एम टी। एम्पलीट्यूड तो ये हो गया, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर हमने इसको एक्सपैंड किया था, और किस फॉर्म में लिखा था इसको अपन ने, इसको इस फॉर्म में लिखा था अपन, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी, है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूज किया था अपन, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस म्यू ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं, ये था म्यू ए सी बाई टू था, ये म्यू ए सी बाई टू, ठीक है। और म्यू क्या अपन ने डिफाइन किया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो बेसिकली था सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि जैसे, तो कई बार जो है हमको सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड नहीं दिया होता है। इनफैक्ट जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है ना, जैसे ये वेव है, उसका मैक्सिमा और मिनिमा दिया रखा है, ठीक है। तो सपोज ये ए मैक्स है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये ए मिन है। तो यदि ये डेटा दे रखा हो तब भी हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे इस वाले केस में ए मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए मैक्स मतलब ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए एम, ठीक है। इस रिलेशन के अनुसार उसका एम्पलीट्यूड क्या है, यही तो है, ठीक है। तो ए सी प्लस ए एम, और ए मिनिमम कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए एम, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ए सी जो है, ए सी और ए एम जो है, इन दोनों रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं। तो ए सी कितना हो गया, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम अपॉन टू, और ए एम हो गया ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन टू, ठीक है। तो इससे भी, और इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का चूंकि इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो इस तरह से भी निकालना अपने को आना चाहिए। एक रिलेशन तो ये है ही, और एक रिलेशन ये और हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या किया था, जो ये इक्वेशन है मॉड्यूलेटेड वेव की, इसको जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। और ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको अपन ने बोला था अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक बार इसका भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। ये इसकी जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी
ओमेगा सी पे, है ना, या इसको तो रेडियंस के टर्म्स में लिखा है अपन ने, अपन इसको हर्ट्ज के टर्म्स में भी लिख सकते थे, और हर्ट्ज के टर्म्स में लिखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको एफ सी करके डिनोट कर देते, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इंस्टेड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड है ए सी, और ये अपर साइड बैंड यूएसबी, लोअर साइड बैंड एलएसबी, ठीक है। और इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कितने हैं, है ना, म्यू ए सी बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है ना, टोटल कितना पावर कैरी कर रही है, और कितना पावर जो है वो कैरियर वेव में है, और कितना पावर साइड बैंड्स में है, उसको निकालते हैं। तो जब अपन एसी सर्किट्स कर रहे थे तो एसी सर्किट्स में अपन ने देखा था कि पावर डिसिपेटेड किसी भी एसी सर्किट में वो कितना होता था, ये होता था वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस उस सर्किट का, है ना, तो डिसिपेशन तो इतना ही होता था। और इसको हम क्या लिख सकते थे, वी नॉट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर। तो इस रिलेशन को यूज करके हम एक तो कैरियर वेव का पावर निकाल सकते हैं, है ना, पीसी जो है वो कैरियर वेव पावर, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। और साइड बैंड में कितना पावर है, पावर ऑफ साइड बैंड, साइड बैंड दो हैं अपने पास में, तो 2 इंटू और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हर एक साइड बैंड का, म्यू ए सी बाई 2, तो ये हो जाएगा म्यू ए सी बाय 2√2 स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाय 4r, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू पावर ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो साइड बैंड में जो पावर कैरी हो रहा है वो और जो कैरियर वेव का पावर है उसके बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है ये CMT जो अभी अपन ने ऊपर बनाई है, उसका टोटल पावर कितना हो जाएगा, कैरियर वेव का पावर प्लस जो साइड बैंड्स में जो पावर है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कैरियर वेव का पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूलेटेड वेव का टोटल पावर हो गया। तो यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि अपने को मालूम है तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल पावर जो है वो कैरियर वेव का, है ना, क्या किस रेशो में रहेगा। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को देख करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि टोटल पावर मैक्सिमम कब होगा, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 हो, ठीक है। फॉर PT टू बी मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 का मतलब क्या हुआ कि इसका मिनिमा जो है बिल्कुल 0 तक आएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मिनिमा जो है मतलब जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, जो सिग्नल वेव है उसका एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर हो, ठीक है, तभी तो इसका जो मिनिमम होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 1 पे जो टोटल पावर जो है वो मैक्सिमम रहता है, और टोटल पावर जो है वो कितना होगा, टोटल पावर कैरियर वेव का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में इस वाली इक्वेशन को यदि हम यूज करें तो दोनों साइड बैंड में मिला करके ये जो
पावर ऑफ साइड बैंड जो है एक साइड बैंड का नहीं, दोनों साइड बैंड का है, बोथ साइड बैंड। इस वाले केस में दोनों साइड बैंड में जो पावर है वो कैरियर वेव के पावर का हाफ होगा। किस केस में? जब मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो 1 है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी रिलेशंस हैं, ये है ना, अपने को ध्यान में रहने चाहिए।